हुई कहानी खून से लिखी हुई है। टीजर को 5:12 पर क्यों रिलीज किया गया? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या ये जुड़ी है केजीएफ से? सालार के टीजर आने के बाद ये सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आग की तरह फैल गया। और कुछ लोगों का कहना था कि इसका कनेक्शन केजीएफ से इसलिए है क्योंकि केजीएफ 2 में जो लास्ट वाला सीन था जिसमें रॉकी भाई शिव में थे, वहां पर जो 3 घड़ियां लगाई गई थी उसमें से एक घड़ी में 5:12 बजे हुए थे। लेकिन अगर आप ध्यान से एक बार फिर से केजीएफ 2 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें 5:12 नहीं बल्कि 5:02 बजे है। मतलब ये जो पूरा कनेक्शन सभी ने और हमने लगाया है वहां पर खारिज हो जाता है। लेकिन एक और कनेक्शन खारिज हो गया तो क्या हुआ? हमारे पास तो काफी सारे हैं, तो ये दूसरा कनेक्शन काफी रिसर्च करके मिला है और अगर ये गलत हुआ ना तो मानो पोपट हो जाएगा सबका। और ये कनेक्शन है कि 5 जो है इसका इंग्लिश अल्फाबेट है ई और 12 जो है इसका इंग्लिश अल्फाबेट है एल और यल होता है ईएल डोराडो, जो केजीएफ की रूह नहीं तो आत्मा तो जरूर है। और ये चीज ये दिखाती है कि केजीएफ और सालार एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता चल जाएगा सितंबर में। हम सालार, केजीएफ और कल की इन तीनों पर जितनी भी थ्योरीज बना रहे हैं ना वो हम एवेंजर्स के लिए बनाते हैं और इसे हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो हमें थ्योरीज बनाने पर मजबूर कर रहा है। और यहाँ पर आती है हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी, जो थी केजीएफ 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन और सालार के टीजर वाला सीन जिसमें एक नंबर एक समान नजर आ रहा है। सेट भी सेम है, जगह भी सेम है और नंबर भी सेम है। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसे ना तो हम डिनाई कर सकते हैं ना ही एक्सेप्ट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी एक चीज है कि हो सकता है, जहां पर तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी चीज है कि नहीं हो सकता, तो उसका क्या रीजन है? तो उसके पीछे 2 रीजंस है। सबसे पहले हो सकता है कि ये सालार वाला सीन केजीएफ के सेट पर ही शूट किया गया हो पैसे बचाने के लिए। पॉसिबल है ना, क्योंकि केजीएफ 2 की शूटिंग के बाद ही सालार की शूटिंग शुरू हुई थी, तो ज्यादा पैसे खर्च ना हो तो वहीं से शूट शुरू कर दिया। और दूसरा रीजन है कि ये वो लोकेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा तो उसमें रमिका सेन यहाँ जाती है जो इस सेट पर और उसे वहाँ रॉकी के कारनामों की फाइल मिलती है जो उसे उसकी ऑफिस में भी मिल चुकी थी। तो फिर वो वापस इस लोकेशन पर क्यों आई? या तो वो जो फाइल वाला सीन था ना और रमिका का इस लोकेशन पर आना था, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है और केजीएफ 3 में कुछ काफी बड़ा ही होने वाला है। और अगर ये बात सही है और लोकेशन अलग है तो हम सब जो आस लगाए बैठे हैं ना कि रॉकी भाई आएंगे सालार में, उस पर तो पानी फिर जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जल्दी से बताएं।